में अगर किसी राज्य के विकास का सबसे बड़ा पहचान होता है तो रोजगार का। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जांच पड़ताल की है, पता लगाया है, तो एक वर्ष में जो सरकार इतना बढ़ चढ़ के, और खास करके सरकार के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं, 10 लाख लोगों को, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कहते थे, पिछले एक वर्ष में एक भी नियुक्ति पत्र बिहार में निर्गत नहीं हुआ। और उतना ही नहीं, जब जब इन परीक्षाओं के लिए, चाहे वो एसटीईटी का एग्जाम हो, सीटीईटी का एग्जाम हो, बीटीईटी का हो, और खास करके शिक्षकों के बहाली के सवाल में जब विषय उठाया गया, तो जिस प्रकार का दमन किया गया बिहार के नौजवानों को, बिहार के प्रतिभा को, ये पूर्णतः निंदनीय भी है और अफसोस का विषय भी। किसानों के साथ भी कोई दूसरा व्यवहार नहीं हुआ। चौसा की जो घटना है बक्सर जिला में, उस इलाके में जिस प्रकार से किसान जो अपने मांग को लेकर के, चाहे वो पटना में हो या चौसा में हो, जिस प्रकार किसानों पर बर्बरता के साथ लाठी चलाया गया, वो भी एक बड़ा विषय बनता है पूरे बिहार के लिए। विशेष रूप से बिहार जब किसानों के मेहनत से बिहार सजाया जाता है। आपके बगल के जिला में, कटिहार में, जब लोगों ने बिजली की मांग की, आज भी मैं यहाँ प्रेस वार्ता कर रहा हूँ, बिजली चली गई, और वहां के लोगों ने कमजोर बिजली या कम बिजली के बारे में जब चर्चा की तो उन पर गोलियां चली। बिहार की सरकार की दमनकारी नीतियों का परिणाम था कि वहां के 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। लेकिन इन सवालों का उत्तर बिहार में कोई देने के लिए तैयार नहीं। विकास पुरुष, इंजीनियर, बिहार के मुख्यमंत्री, इनके यहाँ निर्माणाधीन पुल जो गंगा नदी पर सुल्तानगंज और अगवानी के बीच था, ताश के पत्ते की तरह ढह जाता है। फिर भी कोई उत्तर या राज्य के लोगों के लिए कोई सवालों का उत्तर का जवाब नहीं मिलता है। यहाँ पुल टूट के गिर जाते हैं, बनने वाले पुल गिर जाते हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता, किसानों पर गोलियां चलाई जाती हैं, और अपराध के मामले में तो बिहार सबसे अब आगे चला गया है पूरे भारतवर्ष में। और प्रत्येक दिन लगभग 20 हत्या पूरे बिहार में होती है। और औसतन राजधानी में प्रत्येक दिन, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां डीजी बैठते हैं, जहां सभी अधिकारी बैठते हैं, वहां प्रत्येक दिन 1 हत्या। और जिलाओं की स्थिति इससे कुछ भिन्न नहीं। एक वर्ष के भीतर मोटे तौर से 4000 लोगों की जान गई हत्या में। बलात्कार में लगभग 1000 लोगों ऐसे केस दर्ज किए गए जो बलात्कार के थे। उसी प्रकार से किडनैपिंग हो, लूट हो, और सार्वजनिक तौर से विधि व्यवस्था का एक मानक होता है, जब लोग अपने हथियार लेके, अवैध हथियार लेके गोली चलाते हैं, वैसी भी घटना बिहार में बढ़ती जा रही है, और गुंडागर्दी का माहौल बनता जा रहा है, भय का माहौल बनता जा रहा है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि सत्ता दल के कुछ लोग, जिनकी प्रवृत्ति रही है पुराने जमाने में, सत्ता में आने के बाद पुराना व्यवहार फिर से लेके आ गए। उतना ही नहीं, राज्य शासन का काम होता है कि विधि व्यवस्था संभाले, माहौल ऐसा बनाए कि लोगों को शांति मिले। लेकिन जिस राज्य का यह नियत है कि 27 के 27 वैसे लोग जिनको आजीवन कारावास हो चुका है, जिन पर आरोप रहा है, उनको भी सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनको छोड़ देती है। स्वाभाविक तौर से अपराधियों के बीच में संवाद जाता है कि बिहार में जितना भी चाहे, जिस प्रकार से आप चाहे, किसी प्रकार का अपराध कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, लूट कर सकते हैं, सरकार आपको बचाएगी। इन 27 लोगों को छोड़े जाने के बाद यही संवाद पूरी तौर से बिहार की जनता के बीच में गया है। पॉलिटिकल लोगों को भी, राजनीतिक लोगों की भी हत्या हुई, चाहे पूर्णिया में जनार्दन मंडल हो, राजकुमार महतो हो, इसी प्रकार से छपरा में मनोज ठाकुर हो, प्रहलाद पासवान हो, कई सारे ऐसे राजनीतिक लोगों की हत्या। और ये हत्या जब राज्य में शुरू होता है तो एक बड़ा चिंता का विषय होता है, जब दबंग व्यक्तियों द्वारा और ऐसे लोगों द्वारा जो संरक्षण प्राप्त करते हैं सरकार में, उनके द्वारा जब हत्या का सिलसिला शुरू होता है तो एक बड़ा चिंता का विषय है। दंगा भी कोई कम नहीं हो रहा है बिहार में। और जिस बात का दावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते थे, चाहे वो सासाराम का दंगा हो या बिहार शरीफ का दंगा हो, बिहार भी दंगा से अब बचा नहीं। और मुझे लगता है कि आस्ते आस्ते सरकार की नीतियों के कारण, सरकार के व्यवहार के कारण, प्रशासन के व्यवहार के कारण राज्य में दंगा भी बढ़ते चला जा रहा है।
कई सारे और विषय हैं, और यहां तक कि जो शीर्ष संवैधानिक संस्थाएं राज्य की होती हैं, चाहे बीपीएससी हो या स्टेट सर्विस कमीशन हो, वहां पेपरों का चोरी हो जाना, प्रश्नों का बाहर आ जाना, उसमें अनियमितता होना, ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। और रोजगार के लिए दृष्टिकोण से, और खास करके नौजवानों के लिए, आप देख सकते हैं कि बिहार आज पूरी तौर से गोदाम बन गया है। मैं पूर्णिया से अररिया आ रहा था, और रास्ता में पता नहीं आप लोगों ने, कितने लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं दिया है, रास्ते में कितनी बड़ी संख्या में गोदाम का निर्माण होता है। गोदाम वही बनाए जाते हैं जहां सामान रखना होता है, और गोदाम वही बनाए जाते हैं जहां बाजार होता है। तो यहाँ के मजदूर और यहाँ के लोग देश दुनिया में जाकर के निर्माण का काम करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, और वहां के सामान आके यहाँ के बाजार में बिकता है। अमीर तो वो होता है जहां निर्माण होता है, और गरीब वो होता है जो बाजार होता है। और गोदामों की सिलसिला को देखते हुए, संख्या को देखते हुए, आज मैं देश के सबसे गरीब जिला में आया हूं। ना यहाँ रोजगार के अवसर है, ना यहाँ कोई ऐसा माहौल है, और निश्चित रूप से बड़ी चिंता का विषय है। मित्रों, आज का विशेष रूप से मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि बिहार की स्थिति अच्छी नहीं, और बिहार के हालात ऐसे हैं कि आज बिहार से लगभग पिछले 30 वर्षों में 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ करके चले गए। आज भी बिहार देश का सबसे गरीब प्रांत है, और उसमें भी सबसे गरीब इलाका है किशनगंज, सुपौल, अररिया, सहरसा। और दुर्भाग्य है कि बिहार की सरकार की अभी तक नींद नहीं जागी है। जात के नाम पर वोट अधिग्रहित करके जिस प्रकार से गरीबों का शोषण हो रहा है, शायद देश में और दुनिया में इसका कहीं और कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो।